आज जिस चीज के बारे में जानने वाले हैं मतलब बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जानते सब है बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। और जानते हुए भी सब मतलब कि उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे माइंड में थिंक होता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी चलती है। तो आज का जो टॉपिक है स्पेशली बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है और मतलब कि अपना जो भी इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक होने जा रहा है। और सोसाइटी के अकॉर्डिंग आज का टॉपिक होगा कि मतलब सोसाइटी में तो बहुत कुछ ऐसे चलते रहता है और जानते सब कुछ है क्योंकि कॉमन सी बात है, बट उस चीज़ पे फोकस कोई नहीं कर पाता है। और उस चीज़ का एक मतलब जो भी आप समझो, जैसे भी समझो कि एक गलती की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है और हो भी जाता है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे और समझेंगे उसमें सबसे पहले तो उस टॉपिक को क्लियर करता हूँ। मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि कॉमन सा टॉपिक है, जानते सब कुछ है बट उसका क्या क्या रिस्पॉन्स होता है और क्या क्या फीडबैक मिलता है और एक गलती की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ को पहले समझते हैं, जो आज का टॉपिक है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और क्लियर कट सही ढंग से समझेंगे क्या होता है और क्यों होता है। तो टॉपिक क्लियर करता हूँ सबसे पहले। तो टॉपिक जो आज का होने वाला है लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। बहुत सारे बंदे हैं या बंदी है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में ये क्वेश्चन चलते रहता है, क्योंकि अगर समझो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस चीज़ पे कि लव मैरिज सही होता है कि अरेंज मैरिज सही होता है। तो आज इसी चीज़ के बारे में जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं देखते हैं कि क्या होता है, क्या क्लियर होता है और कैसे क्लियर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि इनमें प्रॉब्लम क्या है। जो बिग प्रॉब्लम है जो ऑलवेज हर के साथ होता है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझते हैं, उसके बाद समझेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, सबको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं जो इसमें होता है। सबसे पहला नंबर चीज़ है अरेंज मैरिज है 99% सक्सेस होगा। लव मैरिज है 90% फेल होगा, मात्र 10% चांस होता है सक्सेस होने का। इसमें जो प्रॉब्लमें होती है, क्या होती है, कैसे होती है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे और दोनों को अलग अलग डिसाइड करता हूँ और दोनों को अलग अलग समझेंगे। बाद में इस चीज़ को आप खुद जब देखोगे और समझोगे तो खुद ही इस चीज़ को क्लियर कर पाओगे कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ के बारे में चलते हैं। पहले अरेंज मैरिज होता है उसके बारे में समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है और कितना सही है और कितना गलत है। तो इस चीज़ के बारे में जानते हैं। अरेंज मैरिज की बात करूं तो अरेंज मैरिज ऑलवेज कनेक्टिंग टू फैमिली। एक अरेंज मैरिज के अकॉर्डिंग दो फैमिली कनेक्ट होती है, क्योंकि अगर सीधे सीधे अगर बात समझो कि दो फैमिली के मिलना या दो फैमिली के मिलने के अकॉर्डिंग जो एक नया रिलेशनशिप रेडी होता है, जो एक नया रिलेशन होता है जिसको मैरिज बोला जाता है। और अरेंज मैरिज उसी को बोलते हैं जो फैमिली के द्वारा, मतलब कि अगर क्लियर कट बात बोलूं तो जो फैमिली के द्वारा जोड़ा गया रिश्ता। आई नो डेट मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि 100% सही होता है, अप्रॉक्स 95% तो सही होता है। 95% जो भी अरेंज मैरिज होता है फैमिली के अकॉर्डिंग जो सेटअप करके हर चीज़ के अकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग जिस चीज़ का मतलब जिस चीज़ को फुलफिल किया जाता है वो 95% सही होता है। उसमें 5% ऐसे हो जाते हैं जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि अभी के टाइम में अभी जो चल रहा है उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चलता है कि जैसे कि जो पैसा वैसा का डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम होती है। और दूसरे एक दूसरे की फैमिली की कनेक्टिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, जिसको जो भी आप बोल सकते हो अटैचमेंट बोल सकते हो। अगर अच्छा ढंग का अटैचमेंट नहीं होगा तो वो रिश्ता खराब हो ही जाता है। इसमें जो अरेंज मैरिज में होता है ना, दो फैमिली एक दूसरे को कनेक्ट करके एक दूसरे के बारे में जान के समझ के, क्योंकि कोई भी जो भी फैमिली है, अगर किसी लड़के की फैमिली है या किसी लड़की की फैमिली है तो सब अपने लड़का या लड़की के लिए बेस्ट चाहता है, जो अच्छा हो, हर चीज़ में अच्छा हो, एजुकेशन, नॉलेज, पढ़ाई लिखाई, मतलब कि मनी वनी, मतलब अप्रॉक्स सब कुछ सही होना चाहिए। उसके रिगार्डिंग इन सब चीज़ों का सेटअप होता है
और कनेक्टिंग होता है, तब जाके एक मतलब अरेंज मैरिज रेडी होता है, तब जाके एक शादी होती है। तो आई नो डैट, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि अरेंज मैरिज ज़्यादा बेस्ट होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और भी होती है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा भी क्वेश्चन चलता है कि यार मैं जिस लड़की को जानता नहीं या जिस लड़के को जानता नहीं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के रिकॉर्डिंग सब कुछ बात हुआ, एक दूसरे से मिला, फिर शादी हो गया। अरेंज मैरिज में यही होता है दोस्त, क्योंकि अगर जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो ना, वो ज्यादा बेटर होता है तुम्हारे लिए। अगर किसी के बारे में ज्यादा जान लेना भी बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप जिसके बारे में नहीं जानते हो, जितना कम जानते हो उतना ज्यादा अच्छा रहता है तुम्हारे लिए। क्योंकि अगर तुमको जरूरत से ज्यादा कोई लड़का या लड़की जाने, एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप, अगर लड़की आपको कम जाने तो ज्यादा बेटर है, या लड़का किसी लड़की को कम जाने वही ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि ज्यादा जान लेने पे तो बहुत सारी कमी, बहुत सारा एक्सक्यूज, बहुत सारा प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या होता है। तो अगर ऐसा माइंड में कोई क्वेश्चन होता है कि जिसको नहीं जानते हैं फिर भी उससे 10 दिन 15 दिन के रिकॉर्डिंग शादी करना होता है या कुछ भी करना होता है, ठीक है दोस्त, तो कोई दिक्कत नहीं है, शादी करके जान लो, ज्यादा बेटर रहेगा। और दूसरी जो चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं लव मैरिज, अब इसके बारे में समझते हैं, इसमें क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि इसका रेशियो जो है ना 90% हमेशा फेल होता है। इसका बहुत सारा रीजन है और 10% मतलब सक्सेस होता है, लेकिन 90% फेल होता है। इसका जो रीजन है उस चीज के बारे में जानेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन बेस्ट है। तो इसमें जो सबसे पहले तो इस चीज के बारे में जानते हैं ना कि लव मैरिज में होता क्या है। एक तो जरूरत से ज्यादा कमिटमेंट हो जाएगा, मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा, मैं तेरे लिए वैसा करूंगा, मैं ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या, एनीथिंग मोर देन, बहुत सारा कमिटमेंट हो जाता है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि यार जब किसी के साथ तुम कनेक्ट करोगे या उसके साथ रिलेशन में आओगे तो तुम्हारा जो भी किया हुआ कमिटमेंट है वो तुमसे एक्सेप्ट करेगा, उस चीज को फुलफिल करना पड़ेगा। बट ऐसा होता नहीं है उस टाइम। तो जो बोला जाता है ना कि लव इज ऑलवेज ब्लाइंड, प्यार तो ऑलवेज अंधा होता है। तो यहाँ पे तो कुछ समझ में आता नहीं है, पता नहीं जरूरत है मैं तेरे लिए ताजमहल बनवा दूंगा, मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मतलब जरूरत से ज्यादा सामने वाला बंदा या बंदे उस चीज को कमिटमेंट कर पाता है और कमिटमेंट कर लेता है। और जब एक दूसरे के साथ रिलेशन में आते हैं तो कमिटमेंट फुलफिल नहीं होता है, जिससे वो रिलेशन खराब होता है और वो शादी भी खत्म होती है। पहला रीजन। दूसरा, जरूरत से ज्यादा एक दूसरे के बारे में जान लेना। अगर किसी लड़की के साथ हो या किसी लड़के के साथ हो, अगर सपोज दैट एक बात बताता हूँ, मैं एक लड़का हूँ, कोई एक लड़की है अननोन पर्सन, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में जाता हूँ, रिलेशनशिप में गया, मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कितना भी, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, वो बंदी जरूरत से ज्यादा मुझे जानती है, जो चीजें उसको नहीं जाननी चाहिए वो भी जानती है। क्या गलत है, क्या सही है, कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, क्या वीकनेस है, हर चीज बंदी जानती है। तो बाद में क्या होगा मेरे साथ, अगर उस बंदी के साथ मैं रिलेशन में जाता हूँ, उसको अगर मैं शादी करके लाता हूँ, तो वहाँ पे बिग प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो हमेशा मुझे या आपको ब्लैकमेल करेगी, इमोशनल टॉर्चर करेगी, हैरेस्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जानती है। कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तुमको करना ही है। जब भी आप कमिटमेंट करते हो ना, अगर रियलिटी देखो तो वहाँ पे कोई लव वव तो होता नहीं है, ना मैं उसको जानता हूँ ना वो उसको जानती है। वहाँ पे बस एक चीज बहुत कॉमन सा फैक्ट हो जाता है, अट्रैक्शन, जो ऑलवेज तुमको अट्रैक्ट करता है, जो देखने से तुमको अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि मैं हमेशा इस चीज को क्लियर करता हूँ, ब्यूटी इज ऑलवेज अट्रैक्शन। हर ब्यूटीफुल चीज, हर खूबसूरत चीज आपको अट्रैक्ट करती है। अभी जरूरी नहीं है कि लड़की हर खूबसूरत चीज आपको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज दैट अगर एक गुलाब का फूल है, तो जब आप उसको देखते हो कि एक अच्छा सा खिला हुआ है, तो उसका स्मेल लेने के लिए, उसका सुगंध लेने के लिए उसके पास जाओगे ना। तो सिंपल सी बात है ना कि हर खूबसूरत चीज तुमको अट्रैक्ट करती है। वो लड़की हो, कोई
प्रोडक्ट हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता। तो इसमें जो प्रॉब्लम होती है ना, अट्रैक्शन की प्रॉब्लम होती है। लोग अट्रैक्शन में चले जाते हैं और अट्रैक्शन को प्यार का नाम देते हैं और उससे शादी करते हैं, फिर उस रिलेशन का वाट लग जाता है, खत्म हो जाता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि लव मैरिज बेस्ट है, अरेंज मैरिज बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्त मैं जहां तक जानता हूं, क्योंकि लगभग अगर क्लियर कट बात बोलूं तो बहुत सारे सोसाइटी में रहा हूं और लगभग 12-13 स्टेट घूम चुका हूं, हर टाइप का सोसाइटी देखा हूं और हर टाइप के सोसाइटी में रहा हूं, जानता हूं कि क्या है और कैसे है। तो मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज ज्यादा बेस्ट होता है और लव मैरिज, अब इसको अपन गलत नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें 10% सक्सेस होता है। तो इसमें जो सक्सेस होता है ना, उस 10% में तुम बनना चाहते हो तो तुम बनो, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। एक तो उसमें कंडीशन हो सकता है कि अगर अपने लव को तुम अरेंज कर लो तो ज्यादा बेटर। किसी लड़की से या किसी लड़के से कोई भी रिलेशन है तो अपने फैमिली के सामने उस चीज को ओपन करके, एग्री करके उस रिलेशन में चले जाओ, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और नहीं तो अगर तुम लव मैरिज करते हो किसी से भी, तो जो कमिटमेंट है, जो भी कमिटमेंट में जो भी वादे, कसमें, एनीथिंग मोर देन, पता नहीं क्या क्या होता है, उस चीज को फुलफिल करते करते तो पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। जरूरत से ज्यादा तुम्हें जाती है, हर चीज में ब्लैकमेल करेगी। तुम्हारा वीकनेस पता है कि तुम कहाँ पे झुक जाओगे, कहाँ पे उसके सामने नहीं आओगे, हर कुछ जानती है। तो मेरे हिसाब से तो लव मैरिज ऑलवेज गलत डायरेक्शन है, उस चीज में तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर कोई जाता है तो बहुत सारे ऐसे केस पड़े हुए हैं जो अगर आप एनालाइज करोगे तो बहुत सारा ऐसा केस मिल जाएगा जिसमें क्या हश्र होता है उस रिलेशन का और क्या कंडीशन होता है और क्या सिचुएशन होता है, आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हो। मेरे हिसाब से तो अगर अरेंज मैरिज देखो तो अरेंज मैरिज के अकॉर्डिंग पूरा फैमिली तुमको सपोर्ट करता है और लव मैरिज के अकॉर्डिंग कोई नहीं करता। तो पूरी लाइफ फिर पूरी लाइफ सरवाइव कैसे कर पाओगे? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अब पॉसिबल हो भी जाए तो बहुत सारा कंडीशन, बहुत सारा रिक्वायरमेंट, बहुत सारा प्रॉब्लम, अपने लाइफ का जो भी गोल है, ड्रीम है, उस चीज को कभी फुलफिल नहीं कर पाओगे। हमेशा डरते डरते खत्म हो जाएगा और हमेशा एक दूसरे की जो भी कमिटमेंट किया हुआ है उस चीज को फुलफिल करते करते खत्म हो जाएगा। लाइफ है क्या? लाइफ को ऑलवेज इंजॉय करो, ठीक है, कि लाइफ को पूरा हेल बना लो। अब डिसाइड तुम करो कि कौन सा बेस्ट है। मैंने जो भी रीजन होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, उस चीज को क्लियर कर दिया। अब डिसाइड करो कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि जब आप डिसाइड करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। तो आज का जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।